रवि दियोरा, सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कॉटन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि एमएसपी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और इसके क्या मायने हैं बुआई के लिए और किसानों के लिहाज से? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि 6.5% कपास की एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, उसके बदले 8% बढ़ाए तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि अगर दूसरे क्रॉप की एमएसपी बढ़ी और कॉटन की एमएसपी नहीं बढ़ी तो फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी इंडस्ट्री भी समझने लग गई कि एमएसपी बढ़ना जरूरी है। और दूसरा आपने जो पूछा कि फार्मर्स, तो फार्मर्स हमें ऐसा लग रहा था कि सोइंग बहुत बढ़ेगी, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि फार्मर जो है कपास से डिप्रेस हो चुका है, क्योंकि कपास में यील्ड बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से उसका इनकम बहुत कम हो रहा है। और फार्मर को कपास की सोइंग में इंटरेस्ट हर साल कम हो रहा है। तो इस साल लास्ट ईयर 10% सोइंग कम हुआ, इस साल भी ऐसा लगता था कि 7-8% सोइंग कम हो जाएगी, मगर अभी जो 8% एमएस सोइंग बढ़े नहीं मगर घटेगी भी नहीं, ऐसा लग रहा है अभी। जी मनीषा जी। पिछले साल बुआई में 10% की गिरावट थी और आपको लग रहा है कि इस साल हम पिछले साल की जो 10% की गिरावट थी उसके आसपास ही काम करेंगे, या फिर आपको लग रहा था कि इससे भी ज्यादा गिरेगी? नहीं, ऐसा लग रहा था कि इस साल फिर से 7-8% सोइंग कम हो जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि पिछले साल के फिगर्स मेंटेन हो सकते हैं मनीषा जी। अतुल जी, अगर हम इंडियन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की यहाँ पर बात करें तो इंडियन कॉटन यहाँ पर स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। ये जो बैलेंस है ये आप आगे जाके बनता हुआ देखते हैं? जी, ये बैलेंस है ना, बिल्कुल बिगड़ जाएगा मनीषा जी, क्योंकि अभी इंडियन प्राइस चल रहे हैं 54,000 से 55,000 और इंटरनेशनल मार्केट के भाव है 52,000। तो हमारे भाव करीब 5% ज्यादा है, दैट इज ओके। मगर अब जो नई एमएसपी डिक्लेयर हुई है उससे कॉस्टिंग आएगी, जीनर्स की कॉस्टिंग आएगी 63,000 रुपीज और सीसीआई की कॉस्टिंग आएगी 65 to 70,000 स्टेट वाइज अलग अलग आउटन के हिसाब से। और इंटरनेशनल मार्केट है 52,000 55,000। तो जो हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा उसकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, प्राइवेट जिनिंग नहीं चलेगा, सब गवर्नमेंट को ही जिनिंग फैक्ट्री दे देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट ही चलावे करके, सीसीआई को चलाना पड़ेगा मनीषा जी। जिस तरह से एमएसपी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री जिनिंग मिल्स के लिए तो ये फेवरेबल है नहीं, लेकिन क्या किसानों को ये पैसा पहुंचता है अतुल जी? देखिए मनीषा जी, लास्ट ईयर जो एमएसपी था 7,500 रुपया, मगर हमने जो एक सर्वे किया था, सबको पूछा था, तो खाली 10% फार्मर्स तक ये एमएसपी पहुंची थी लास्ट ईयर, जबकि सीसीआई ने 33% कपास लास्ट ईयर खरीदा था एमएसपी रेट पे, फिर भी किसानों को ये रेट पहुंच नहीं रहे हैं। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को जो परचेज की पॉलिसी है उसमें थोड़ा फेरबदल करना जरूरी है, जिससे फार्मर को एमएसपी का लाभ पहुंचे। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में चुन के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैं देखना चाहता हूं कि आने वाले सालों में फार्मर की ये जो प्राइस है वो डबल हो जावे। तो जब 2014 में उन्होंने टेक ओवर किया तब प्राइस था कपास का एमएसपी 4,000 रुपया और आज 8,100 है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद करते हैं, इसके लिए फार्मर को हेल्प करना बहुत जरूरी है मनीषा जी। मगर लेकिन अतुल जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि एमएसपी सिर्फ 10% फार्मर्स को ही मिल रहा है, तो क्लियरली जो सरकार चाहती थी वो किसान उसका फायदा तो उठा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो किसको मिल रहा है ये एमएसपी? फिर क्या ये मिडलमैन ही रह गए हैं जिनका फायदा? क्योंकि जैसे आपने कहा इंडस्ट्री को भी कोई फायदा नहीं है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। जी, देखिए नेशनल टीवी पे सब कुछ नहीं बोल सकते मनीषा जी, मगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर सुझाव देंगे कि फार्मर को इसका लाभ पहुंचे, उसके लिए क्या करना जरूरी है। वो हमारे को अगर गवर्नमेंट पूछेगी एज ए स्टेक होल्डर, हम जरूर बताएंगे कि क्या लैप्स है इस पॉलिसी में और क्यों फार्मर को इसके रेट नहीं मिल रहे हैं। मगर एक चीज अच्छा है, जो एमएसपी के होने से मनीषा जी कपास के भाव जो है ना वो
स्थिर हो गए। वो बहुत जरूरी एक स्टेप था कि 7,500 की एमएसपी थी तो फार्मर को उससे 10-20% कम रेट मिला, 6,800 रुपए का रेट मिला। मगर ये बाजार रुकता हुआ अटक गया। वो बहुत अतुल जी, जैसे आपने कहा, आप यहाँ पर सरकार को जरूर दो तीन चीजें बताना चाहेंगे जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं जो अच्छी बन रही हैं लेकिन लास्ट माइल तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो क्या वो दो चीजें हैं जो आपको लगता है सरकार को इस वक्त यहाँ पर देखनी चाहिए? देखिए मनीषा जी, नेशनल टीवी पे बोलना ठीक नहीं है, मगर अगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर, हमारे पास सुझाव है कि क्या सुझाव वो एडॉप्ट करे जिससे फार्मर तक ये लाभ पहुंचे। जो गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को इनकम डबल करे, तो वो किसान तक पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है एमएसपी का, और टाइमली परचेस होना चाहिए जिससे किसान कपास की खेती से जुड़ा रहे। नहीं तो किसान बहुत डिप्रेस हो चुका है। हमारी यील्ड जो है वो ब्राजील के कंपेयर में 1/5 है। जैसे हमारी यील्ड है 430 किलो और ब्राजील की यील्ड आ रही है 2000 किलो, ऑस्ट्रेलिया की यील्ड आ रही है 2400 किलो। तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से फार्मर को लाभ नहीं होगा, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ाना भी एक बहुत जरूरी है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली अतुल जी, आप थैंक यू हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपने कहा जी हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर ओपनली नहीं बात की जा सकती लेकिन सरकार से आपकी रिप्रेजेंटेशन कॉन्वर्सेशन यहाँ पर जारी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी वो बात होती जाएगी हमसे ज़रूर बात करते रहिए, बताते रहिए कि क्या यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस है। जैसे कि बात की गई कि 8% यहाँ पर कॉटन की एमएसपी बढ़ी है लेकिन सिर्फ 10% किसानों को ही इसका फायदा हुआ है। और जहां तक यील्ड की बात है, और जैसे अतुल जी हमें वहां पे बता रहे थे, काफी डिस्मल है। भारत में 500 किलो भी नहीं है और ब्राजील ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 2000 किलो है। तो क्लियरली काफी काफी बड़ा डिफरेंस वहां पर आता हुआ। पहले तो बात हुई कॉटन की एमएसपी